Hello everyone, my name is Dr. Rishabh Jain. So INICET is on 5th November. Today is 7th October. So you have around 30 days to plan your last revision before the exam. And in this video, I'll tell you what are the important topics, which are the important subjects to focus upon, how to plan your study schedule in these last 30 days. And finally, you should definitely make one small choti copy or a WhatsApp review folder or a Telegram review folder, whatever suits you, for one day before the exam. Now, for those of you who don't know me, I'm Dr. Rishabh Jain. I've done my MBBS from AIMS Delhi, my MD in radiology from PJ Chandigarh, and I'm currently pursuing my intervention radiology fellowship from ILBS Delhi. Now, these 30 days, I'll divide it into first 20 to 25 days, so till 26th October, and then the last 10 days till 5th November, I've kept separate because if you know me, if you watch my videos, so these last 10-day revision, I'm a very strong proponent. This has helped me secure good ranks both in PMT, MD, and also in fellowships. Now, for everybody giving INICET, one thing is clear that the weightage of first and second prof is much more, around 60%, and the third and fourth prof around 40%. So your big four subjects, okay, from which around 60 questions will come, 15 plus from each, will be pharma, biochem, micro, and anatomy. ठीक है, these four subjects you cannot afford to not revise, ये तो करने ही करने हैं. एंड इसमें से 60 क्वेश्चंस आएंगे. सो इन टर्न स्पेशली आई एम टेलिंग यू कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास कम टाइम है, ठीक है, हेक्टिक चल रही है क्लिनिक्स, आई कैन नॉट स्टडी ऑल द 19 सब्जेक्ट्स, बस ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लो यार. इन 4 सब्जेक्ट्स पढ़ के भी आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन कवर हो जाएगी. नीट पीजी में भी बहुत हेल्प मिलेगी जो आपका मार्च में होना है. अगर आप 4 सब्जेक्ट्स ही अभी एक महीने में कर लोगे, ठीक है, 8 दिन दे दो बस एक सब्जेक्ट को, तब भी हो जाएंगे. ठीक है, तब भी बहुत हेल्प मिलेगी नीट पीजी इन मे आई के लिए भी. नाउ आफ्टर दीज 4 सब्जेक्ट्स, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी हैव नॉट केप्ट इन द बिग 4 बिकॉज उसके कुछ यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं. हेमेटोलॉजी हो गया, जनरल फार्मा हो गया, मॉलिकुलर जेनेटिक्स हो गया, स्टेन्स हो गए. सो दीज आर इंपॉर्टेंट. देन माइनर्स वेरी हाई यील्डिंग, वेरी स्कोरिंग, कम पढ़ना है, 8 क्वेश्चन आएंगे माइनर से, साइक, डर्मा, ऑर्थो. Now biostats I've kept separate. I'm not included PSM as a whole because biostats ही पूछते हैं INI में. ठीक है, अब लास्ट 1 मंथ में पूरा PSM नहीं पढ़ना है, बस biostats पढ़ना है. पीड्स मेजर सब्जेक्ट है बट आई हैव केप्ट इट माइनर बिकॉज जो क्वेश्चंस पूछते हैं पीड्स के गिने चुने यूनिट से पूछते हैं. सो जनरल पीड्स, इम्यूनाइजेशन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, न्यूनेटोलॉजी, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट. सिस्टमिक पीड्स के बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं. सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से आएगा, नियोनेटल सीजर, सीएनएस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं. फिर पीड्स कार्डियो से एक क्वेश्चन आएगा, रेडियो, पीडियाट्रिक्स कहीं से भी, बट वो एक यूनिट रिवाइज करने की. सो पूरी पीड्स नहीं पढ़ने की ज़रूरत है. जितना टाइम माइनस को दोगे उतना ही टाइम पीड्स को दोगे तो पूरी पीड्स आराम से हो जाएगी. नाउ मेजर में ऑब्स एंड गाइनी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े टफ होते हैं. ठीक है, गाइनी ऑन्ग के थोड़े केस बेस्ड सिनेरियोस आएंगे, थोड़े एटिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, पार्टोग्राम के अलग क्वेश्चंस आएंगे, चेंजेस भी हुए हैं बाय द वे पार्टोग्राम में, यू शुड लुक इनटू इट. एंड थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए ऑप्शन गाइनी का, इन माय वेरी गुड स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. नाउ सर्जरी वेरी हाई यील्डिंग, लिमिटेड यूनिट्स यू नीड टू फोकस अपॉन. सो ब्रेस्ट, ट्रॉमा, जनरल सर्जरी, हेपाटोबिलियरी सर्जरी, हर्निया, थायराइड, गिने चुने यूनिट्स हैं. ठीक है, 1-1.5 दिन, 1-2 दिन लगेगा रिवाइज करने में, बट उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी सर्जरी. मेडिसिन कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, बहुत वोलेटाइल है. पढ़ना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स, ईसीजी, इमरजेंसी, स्ट्रोक, एमआई, इनके प्रोटोकॉल्स ये पढ़ के जाओ. सब सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स की मैंने अलग से एक वीडियो में डिस्कशन किया है, ऑलरेडी मेड अ लिस्ट. यू कैन click take a screenshot of this video, of this point, or you can watch my video where I've discussed most important topics for INICET. A few days back I uploaded that video. Now study schedule क्या करना है इन एक महीने में. So depends on your level of preparation. I've divided into those subjects जो कि आपको लास्ट के कुछ दिन में पढ़ने हैं, फ्रॉम 20 to 25 अक्टूबर. सो मेडिसिन, पीड्स, ENT, पैथोलॉजी. सो अगर आप टूवर्ड्स द एंड पढ़ोगे ना इनको तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक बार में दोनों चीज़ों का काम हो जाएगा. लास्ट 10 डे में इनको पढ़ने का दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो फर्स्ट 15 डेज़ के टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इनको ज़रूर पढ़ना है. ये 8-9 सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनको ज़रूर पढ़ के जाना. लास्ट 10 डेज़ में स्पेशली वेरी हाई यील्डिंग, बहुत अच्छी रैंक आएगी अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो. बायोकेम, ऑब्स एंड गाइनी, माइक्रो, डर्मा, एनेस्थीसिया, फिजियो, फार्मा, एफएमटी एंड साइकी. मेजर माइनर साथ में कंबाइन करके यू कैन रीड सो दैट you won't get bored. Now, what I have done with Alan next, what I have done कि जो 19 subjects के सारे INI specific topics हैं, for example let's say thromboelastography एक INI specific topic है.
बायोस्टैट्स के फॉर्मूले, स्क्रीनिंग, एपिडेमियोलॉजी, यही पूछेंगे आपसे INI-CT में। जनरल फार्माकोलॉजी के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस, बोन ट्यूमर्स, ये हाई यील्ड जो INI स्पेसिफिक टॉपिक्स है, आई हैव हैंड क्राफ्टेड देम and made it into a series called Rapid Recap. Now this will be live on YouTube every day for the next 19 days at 7 PM. Around 1.5 to 2 hours की क्लास होगी एंड जो भी INI स्पेसिफिक हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे सो दैट योर दोज टॉपिक्स एटलीस्ट गेट्स कवर्ड. ठीक है, टेक इट एज अ पैसिव लर्निंग सोर्स. लेट्स से यू आर कम्यूटिंग, you want to read something before going to sleep, you're having your food, you just want to watch something informative, watch this in 2x. ठीक है, यूट्यूब पे लाइव अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी टू सी. यू कैन डेफिनेटली वॉच इट. आई एम श्योर इट विल बी वेरी हाई यील्डिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यू विच विल स्पेसिफिकली हेल्प यू फॉर दिस INI-CT. ठीक है, नाउ GTs कितने देने? आई थिंक 2 GTs यू कैन गिव नाउ, 15th October एंड 25th October. लास्ट 10 डेज में ना यार, आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ गिविंग GTs बिकॉज वॉट आई बिलीव कि लास्ट 10 डेज में आपको सारा एक बार दोबारा सारे 19 सब्जेक्ट्स दोबारा थ्योरी फ्लिप थ्रू करना चाहिए सो दैट योर एक्टिव रिकॉल ड्यूरिंग योर एग्जाम इज इवन स्ट्रॉन्गर. ठीक है, अगर सब कुछ फ्रेश रहेगा मेमोरी में, यू कैन रैपिडली रिकॉल इन द एग्जाम बिकॉज INI-CT में ना बहुत चीज़ें लिंक करके पूछेंगे, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स थोड़ा फ्रेश एंड अप अपनी मेमोरी में रखने पड़ेंगे. नाउ अब लास्ट 10 डेज़ में या लास्ट 25 डेज़ में एक छोटी कॉपी कैसे बनानी है. सो जो भी आप पढ़ रहे हो ना अभी, उसका मेक श्योर कि जो वोलेटाइल सब्जेक्ट्स हैं, वोलेटाइल टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसके आप स्निप्स ले लो. सो फॉर एग्जांपल फेरेंजल आर्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, सब भूलते हैं, किसी को याद नहीं रहता, एक दिन पहले आपको पढ़ना ही है, तो इसकी फ़ोटो खींच के रख लो. सिमिलरली फेरेंजल आर्च के कंपोनेंट्स क्या हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, उनका एक्शन क्या है, नर्व सप्लाई ऑफ टंग क्या है, क्वेश्चंस आते हैं इन पे. ठीक है, बहुत टफ होता है, याद रखना. यू कैन टेक अ फोटो, सेव इट इन योर फोटोज़ की एल्बम या टेलीग्राम पे कोई ग्रुप, व्हाट्सएप का रिवीजन फोल्डर. तो मोस्ट वॉलेटाइल टॉपिक्स जैसे फेरेंजल आर्च डेरिवेटिव्स, क्रेनियल नर्व्स, IPCs इन फोरेंसिक, फार्मा के फॉर्मूले, बायोस्टैट्स के फॉर्मूले, यू कैन सेपरेटली टेक देम एंड कीप देम इन योर सेपरेट फोल्डर, जो कि लास्ट एक दिन में जस्ट बिफोर द एग्जाम. ठीक है, 5 नवंबर को एग्जाम है, 4th की 6 PM to 10 PM में क्या पढ़ूंगा मैं, ये छोटी कॉपी पढ़ूंगा, ये व्हाट्सएप फोल्डर देखूंगा जिसमें मैंने सब हाई यील्ड टॉपिक्स अलग से रख रखे हैं. सो this was my revision schedule for you for the first 25 days. लास्ट 10 डे का क्या रिविजन शेड्यूल है, I'll make another video. पहले भी एक वीडियो बना रखा है, if you want to see again I'll make a video INI स्पेसिफिक थोड़ा. एंड लास्ट 10 डेज में अगेन एम्फेसाइज कि सारे 19 सब्जेक्ट्स की थ्योरी ज़रूर पढ़ना. ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लास्ट 10 डेज में बस GTs देते रहते हैं, PYQs करते रहते हैं. आई बिलीव कि थ्योरी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है लास्ट 10 डेज में, ताकि सब चीज़ें एक्टिव मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपकी रहें. So that's all from my side. Thank you.